गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, टाइम एंड वर्क, यानी कि समय तथा कार्य से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि ए और बी ये दोनों मिलकर जो है तो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं और बी तथा सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। और सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे दोस्तों, हमसे यह पूछा है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली तरीके से इस प्रकार रख लेते हैं, 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12 एलसीएम ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस हमने इसलिए लगा के रखा है क्योंकि यहाँ पे ये तीनों लोग मिल करके जो है तो किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 20, 15 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 दहम 2 छक्के 2 पंचे 2 तिहाई, 5 तिहाई 15, 1 तिक्के 3, 5 उतार आया, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 तिहाई 15, 30 दूना 60। कितना आया अपना एलसीएम? 60 आया। अब ये 20 का इसमें हम भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसका हम एक में गुणा करेंगे। उसी प्रकार से इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 तिहाई 3 एकम 3, 15 चौको 12 पंचे 60। तो कितना हो गया? 4 3 7 5 12/60। तो 12 एकम 12 पंचे 60, यानी कि 5 दिन। ठीक है, कितना आया? 5 दिन आया। ठीक है, दो लोग मिलकर काम किए थे तो 5 दिन आया। तो 5 गुणे हम 2 कर देते हैं, तो 5 दूना 10 दिन। ठीक है, मतलब कहा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने 10 दिन में पूरा करते हैं। दस दिन में क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ठीक है, अब हमसे यह पूछा है कि जो ये बी है यह अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, 1/10 में तो ये तीनों करते हैं, 1/10। ठीक है, और ये बी इसलिए क्योंकि देखिए जहाँ पे इसमें भी बी है इसमें बी है, तो इन दोनों में से हम किसी को तो लेंगे नहीं, इस चीज़ को हम लेंगे, इसमें बी नहीं है, इसको हम लेंगे 12। तो हम 1/12 ले लेते हैं। और रही बात कि अकेला कितने दिन में, इसलिए अकेले के कारण ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसका हमने एलसीएम लिया तो हमको एलसीएम कितना मिल गया? 60 मिल गया। और हमने जब 10 छक्के और 12 पंचे, तो कितना आ गया? 1/60 दिन। ठीक है, मतलब जो है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? 60 दिन में। अर्थात बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा, 60 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, और तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन में पूरा करेंगे। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, दोनों के आंसर हो गए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्य क्षमता की बात हो रही है। तो
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, तो बी से 2 गुनी है और बी की सिंगल है। ठीक है, तो किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। बी से जो है तो यह 10 दिन कम लेता है और यह जो है तो 10 दिन ज़्यादा लेता है, तब ना ये 20 हुआ। ठीक है, तो हम इसको 10 दिन और 20 दिन मान के चलते हैं कि ए जो है तो 10 और बी किसी कार्य को 20 में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। और दोनों मिलकर बोला है तो इसलिए प्लस लगा दिए। ठीक है, एलसीएम लिए, दोनों का एलसीएम लिए तो हमको कितना मिला, एलसीएम हमको 20 मिला। दस दूना और 20 एक कम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर 3/20 हो गया। ठीक है, अब यह संख्याएं पलट जाएंगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो संख्याएं क्या होंगी, पलट जाएंगी। तो 20/3 हो जाएगा, तो 3 छके 18, 2/3 दिन। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को 6 सही 2/3 दिन में पूरा करेंगे। ए प्लस बी बराबर 6 सही 2/3, यही आ गया हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों, इस प्रकार से है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, ये ए है, ये बी है, तो बी से 2 गुनी है और इसकी सिंगल है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर के किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अकेला पूछा है, ये भी कहा है कि 14 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो इसको हम इस तरीके से अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में, तो 1/14 हो गया, दोनों मिलकर किए तो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 और 1 ये 3 क्या कर लेते हैं, इधर 2/3 कर लेते हैं, गुणे 2/3 कर लेते हैं, ये जुड़ गए हैं। ठीक है, 2/3 कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21 दिन। यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। ए अकेला जो है तो किसी कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, 21 दिन में कर पाएगा। ए अकेला किसी कार्य को 21 दिन में कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है और बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, 5 दिन कार्य करते हैं दोनों मिलकर, फिर जो है तो बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। जैसे कि ए जो है तो 20 में करता है, बी 25 में करता है। ठीक है, और दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है तो 5 दिन करते हैं। ठीक है, फिर जो है तो बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, जो शेष कार्य बचा है उसको जो है तो कितने दिन में कर पाएगा, ए अकेला। ठीक है, तो हमने जो ये 5 दिन कार्य करते हैं इसको हम यहाँ बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और 1/20 प्लस 1/25। ठीक है, इसका हम जब एलसीएम लिए तो हमको एलसीएम कितना मिल गया, हमको 100 एलसीएम मिला। अब 100 मिला तो 20 पंचे 100, 25 चौको 100, तो 5 4 9 बटा कितना हो गया 100, और ये वाला 5, तो ये 5 से ये 5 100 कट गया तो कितना हो गया 9/20। रहा है कि शेष कार्य, ठीक है, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो कर लेते हैं 1 - 9/20 शेष कार्य है, तो शेष कार्य, तो शेष कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, कम 20 में 9 गए तो कितना आ गया 11/20। ठीक है, अब यहाँ पे इतने दिन में हुआ यार, ये जो है तो दोनों हम मिलकर किए।
अब ए अकेला कितने दिन में करे, तो ए जो है तो 20 दिन में जैसे कर रहा था ना, तो 20 से हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो 20 गुणे 11/20, ये कट गया तो यहाँ आ गया केवल 11। यही आ गया फाइनल आंसर। अर्थात जो है तो ए कितने दिन में कर पाएगा, 11 दिन में कर पाएगा। ए अकेले जो है तो किसी कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, ए अकेला जो है तो किसी कार्य को 11 दिन में कर पाएगा सर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारे टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।